बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, माजी के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें अमेरिका कभी भी याद नहीं करना चाहेगा, बल्कि अमेरिका दुनिया से ऐसे वाक़यात छुपाता है कि इसके साथ इसके दुश्मन क्या कुछ कर चुके हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी का जिक्र करेंगे जब चीन ने अमेरिका के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे, और ये कोई आम मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये थे अमेरिका के U-2 ड्रैगन लेडी एयरक्राफ्ट। नाज़रीन, जब जासूस सैटेलाइट का जमाना नहीं था, यानी दुश्मन की जासूसी के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं होता था, उस जमाने में अमेरिका जैसे मुल्क अपने दुश्मन मुल्क की जासूसी के लिए रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते थे। इन जासूस एयरक्राफ्ट में से सबसे प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट अमेरिका का U-2 एयरक्राफ्ट था, जिसका निकनेम ड्रैगन लेडी था। अमेरिका ने U-250s में डिजाइन किया था। कोल्ड वार का एक बेहतरीन जासूस एयरक्राफ्ट था। अपने दुश्मन मुल्क पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने ऐसे 104 एयरक्राफ्ट बनाए थे। इस एयरक्राफ्ट की खास बात ये थी कि ये 70,000 फीट की ऊंचाई तक परवाज कर सकता था, और ऊंचाई पर रहते हुए ये दुश्मन मुल्क के अंदर हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ले सकता था। नाज़रीन, इतनी ऊंची परवाज का फायदा यही था कि ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पहुंच से काफी ज्यादा दूर था। नाज़रीन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की रेंज इस तक नहीं पहुंच सकती थी। इसी बात का अमेरिका को घमंड भी था। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया और उसकी जासूसी शुरू कर दी। इसमें सोवियत यूनियन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इसके हसास लोकेशंस वगैरह की जासूसी करना थी। लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि सोवियत यूनियन को मालूम हो चुका है कि अमेरिका उनकी जासूसी कर रहा है, और इसी के चलते सोवियत यूनियन ने भी एक ऐसा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैयार कर लिया जिसकी रेंज ड्रैगन लेडी तक थी, जो कि S-75 मिसाइल था, जिसे SA-2 गाइडलाइन भी कहते हैं। फिर हुआ ये कि 1 मई 1960 को अमेरिका का सारा घमंड टूट गया जब सोवियत यूनियन ने अमेरिका के U-2 ड्रैगन लेडी को शूट डाउन किया और उसका पायलट गिरफ्तार कर लिया, और फिर अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद अमेरिका ने ड्रैगन लेडी के साथ सोवियत यूनियन का रुख तो नहीं किया, लेकिन अपने दूसरे दुश्मन चीन, वियतनाम और क्यूबा की जासूसी करना शुरू कर दी। नाज़रीन, दरअसल हर वो मुल्क जो कि कम्युनिस्ट है या कि कम्युनिस्ट सोच रखता है, अमेरिका उसे अपना दुश्मन समझता है। ड्रैगन लेडी से अमेरिका ने इन ममालिक के न जाने कितने ही खुफिया ऑपरेशन या मिशन किए, और ज्यादातर ऑपरेशन 50 साल गुजरने के बाद भी रिवील नहीं किए गए। इतने हसास ऑपरेशन ये ड्रैगन लेडी से करवाते रहे थे। नाज़रीन, पकड़े जाने पर या अगर कोई मुल्क एतराज उठाए तो अमेरिका ने एक ही कवर स्टोरी बनाई थी, वो ये कि हमारा ये एयरक्राफ्ट एक वेदर मिशन पर गया हुआ था, जबकि ये कवर स्टोरी बिल्कुल बेकार थी। ताइवान में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लॉस्ट ब्लैक कैट 35 स्क्वाड्रन और तारीख से और एक अमेरिकी गवर्नमेंट साहिब से पता चलता है कि सोवियत यूनियन से मार खाने के बाद अमेरिका ने चीन की जासूसी करना चाही। नाज़रीन, अमेरिका चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में जानना चाहता था, और चीन की जासूसी करने में एक ही मुल्क अमेरिका की मदद कर सकता था, और वो था ताइवान, जिसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। ताइवान चीन का एक दुश्मन मुल्क है, और नाज़रीन, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि एक दिन चीन इस पर कब्जा भी कर लेगा या फिर इसको बहुत ही ज्यादा गहरा नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका ताइवान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता था। अमेरिका ने ताइवान को कई ड्रैगन लेडी दिए, जो कि एक पूरा स्क्वाड्रन बनता था। ताइवान ने स्क्वाड्रन का नाम वेदर रिकॉनिसेंस एंड सर्च सेक्शन रखा। इसके साथ साथ अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए ताइवान के पायलट्स को भी ट्रेन किया। इन्हें अमेरिका में मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। नाज़रीन, नॉर्मली अमेरिका ऐसा करता बिल्कुल भी नहीं कि किसी और पायलट के हाथ अपना ये एयरक्राफ्ट दे दे, लेकिन नाज़रीन, इस मामले में अमेरिका के लिए ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि सोवियत यूनियन में रेड लेडी का अमेरिकी पायलट गिरफ्तार हो चुका था, जिसके बाद अमेरिका को काफी जिल्लत उठाना पड़ी थी। अमेरिका अब ऐसा नहीं करना चाहता था, तो अमेरिका ने ताइवान के पायलट्स को ही ट्रेन करना मुनासिब समझा। ताइवान ने इन U-2 ड्रैगन लेडीज को ब्लैक कैट्स का नाम दिया, और चीन की जासूसी के प्रोग्राम को ब्लैक कैट्स प्रोग्राम का नाम दिया गया। अमेरिका न सिर्फ चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता था, जबकि चीन की स्टेल्थ सबमरीन्स और उन एयरक्राफ्ट के बारे में जानना चाहता था जो उस वक्त चीन डेवलप कर रहा था। नाज़रीन, ताइवान को दिए गए ड्रैगन लेडीज पर इंसिग्निया भी ताइवान का ही लगाया गया था, और कवर स्टोरी का हिस्सा ये भी था कि ताइवान ने अमेरिका से ये तैयारी खरीदे, और पूरे ऑपरेशन को CIA लीड कर रही थी, और ये सारे मिशन अमेरिका में ही प्लान किए गए थे। नाज़रीन, ड्रैगन लेडी या ब्लैक कैट्स के सारे मिशन रात को ही किए जाने थे। इसमें मौजूद हाई रेजोल्यूशन कैमरास आंखों का काम कर रहे थे। रात को इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। 1961 के शुरू में ही पहला मिशन किया गया, और इस मिशन का नाम लेजर रखा गया। नाज़रीन, ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ड्रैगन लेडी ने चीन में 220 जासूस मिशन किए थे, और 1961 से लेकर 1974 तक इन्होंने चीन के 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जासूसी की, जो कि नाज़रीन 30 सूबे बनते हैं। लेकिन इस दौरान चीन को भी अंदाजा हो गया था कि इनकी जासूसी की जा रही है। चीन ने इन एयरक्राफ्ट के लिए रूस से SA-2 मिसाइल खरीदे, वही सरफेस टू एयर मिसाइल जिनसे सोवियत यूनियन ने अमेरिका का ड्रैगन लेडी शूट डाउन किया था। चीन अपने रडार से जान चुका था कि ये एयरक्राफ्ट किस रास्ते से कहां जासूसी करने जाते हैं।
नाज़रीन, चीन ने उन्हीं रूट्स पर साइट बिल्ड की और अपने SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स इंस्टॉल कर दिए और चीन को पहला नतीजा 9 सितंबर 1962 में मिला। इस दिन ड्रैगन लेडी चीन के नानचैंग के ऊपर परवाज कर रहा था जब चीन के सरफेस टू एयर मिसाइल ने इसे शूट डाउन किया था। नाज़रीन, अमेरिका को जब पता चला कि इस रूट पर चीन का सरफेस टू एयर मिसाइल इंस्टॉल है तो अमेरिका ने अपनी फ्लाइट का रूट चेंज कर दिया। अब चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। अमेरिका अपना रूट चेंज करता, चीन इन रूट्स का अंदाजा लगाता और इस जगह पर अपने मिसाइल इंस्टॉल कर देता और फिर एक ड्रैगन लेडी शूट डाउन करता। फिर अमेरिका रूट चेंज करता, फिर चीन इस रूट को डिटेक्ट करता और इसी जगह मिसाइल इंस्टॉल कर देता और फिर दोबारा U-2 ड्रैगन लेडी को शूट डाउन करता और इस तरह चीन ने अमेरिका के 5 ड्रैगन लेडी गिराए। दूसरा एयरक्राफ्ट 1963 में शूट डाउन किया गया जिसका पायलट भी गिरफ्तार हो गया, जिसे बाद में छोड़ भी दिया गया। तीसरा एयरक्राफ्ट 7 जुलाई 1964 में शूट डाउन हुआ। ये ड्रैगन लेडी चीन के सप्लाई रूट्स की जासूसी कर रहा था जो कि चीन और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान थी। नाज़रीन, इस शूट डाउन ने पायलट इजेक्ट नहीं कर पाया और मारा गया था। चौथा एयरक्राफ्ट 10 जनवरी 1965 को शूट डाउन हुआ जब ये एयरक्राफ्ट चीन के एटॉमिक बम की प्रोडक्शन की जासूसी कर रहा था। नाज़रीन, इसका पायलट पकड़ा गया। पांचवा एयरक्राफ्ट 8 सितंबर 1967 में शूट डाउन हुआ जो कि झांसी सूबे में शूट डाउन हुआ। इस एयरक्राफ्ट को चीन ने अपने HQ-2 से शूट डाउन किया जो कि सोवियत यूनियन की ही SA-2 की रिवर्स इंजीनियरिंग है। नाज़रीन, इन मिशन के बाद अमेरिका ने अपने U-2 ड्रैगन लेडी ताइवान से वापस ले लिए और अमेरिका आज भी इन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट सिर्फ चीन और रूस में ही नहीं बल्कि वियतनाम और क्यूबा में भी शूट डाउन हुए हैं। अमेरिका आज भी इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये उन्हीं ममालिक की जासूसी कर सकता है जिनके पास एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं होगा। नाज़रीन, ड्रैगन लेडी के बारे में आपको बताते चले कि एक मशहूर और ताकतवर अमेरिकी फौजी तैयारा है जिसका रियल नेम F-11 रेड हॉक है। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर फाइटर जेट है जो कि मुख्तलिफ मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रैगन लेडी का डिजाइन ऐसे तरीके से किया गया है कि दुश्मन के रडार से बचकर परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जदीद कंप्यूटर सिस्टम शामिल हैं जो कि तमाम ऑपरेशंस को मजीद मौसर बनाते हैं। इस सारे में एक ताकतवर जेट इंजन होता है जो इसे तेज रफ्तार और बुलंद परवाज करने की सलाहियत देता है। ये त्यारा मकसूद मकासद के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि दुश्मन के इलाके में सुराग लगाना, मालूमात हासिल करना और निगरानी करना। ये दुश्मन के मकामात की तस्वीर ले सकता है जो कि आला सतह की इंटेलिजेंस फराहम करती हैं। ड्रैगन लेडी फाइटर जेट जदीद सेंसर्स, रडार सिस्टम्स और एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस होता है। ये तैयारा दुश्मन के हथियारों और मिसाइलों से बचने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, ड्रैगन लेडी तैयारा माजी में कई जंगों और ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुका है जिसमें इसकी कारकर्दगी ने अमेरिकी फिजाइया के लिए एक अहम कामयाबी भी हासिल की है। नाज़रीन, ड्रैगन लेडी एक जदीद स्ट्रेटेजिक फाइटर जेट है जो कि इंटेलिजेंस मिशंस, रिकॉनेसेंस मिशंस और दुश्मन की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुनफरद डिजाइन और टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन की निगरानी से बचाने में मदद देती है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।